कई पेशेंट आके कहते हैं कि मैडम हम किट खा चुके हैं, और कई तो इतना कह देती है मैडम हम 2 किट खा चुके हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे ख्याल से लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन से किट की बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ एमटीपी किट की। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अपने को ये किट यूज कैसे करना होता है, कौन सी कंडीशंस में अपन इस किट को यूज कर सकते हैं और इस किट के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। मैं डॉक्टर प्रिया शिवालिक हॉस्पिटल से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक मल्टी स्पेशलिटी एंड न्यूरो ट्रॉमा सेंटर पर। सबसे पहला कि आपको ये जो किट है इसके लिए लीगली आपको किसकी कंसेंट चाहिए? केवल और केवल मदर की कंसेंट की जरूरत है। हस्बैंड की या इन लॉज की, सास ससुर की या पेरेंट्स की कंसेंट की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। कौन से केसेस में अपन ये किट यूज करते हैं? सबसे पहला, अगर कोई सोशल केस है, सोशल मतलब कि आपने गर्भ निरोधक उपाय अपनाया जैसे कि कॉन्डोम या फिर गोलियां या फिर कैलेंडर मेथड, लेकिन उस मेथड के फेल होने की वजह से आपको प्रेगनेंसी रुक गई है, तो उन केसेस में अपन किट यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मतलब कि किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है जैसे कि रेप की कोई स्थिति है, तो उसमें भी एमटीपी किट यूज किया जाता है। तीसरा, यूजेनिक ग्राउंड्स, मतलब कि माँ कोई ऐसी दवाई ले रही है जिसकी वजह से बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो वहां पे भी ये यूज हो सकती है। लास्ट होता है एनवायरमेंटल, मतलब कि मदर की हेल्थ के ऊपर कोई नुकसान हो सकता है इस बच्चे की वजह से, तो उन केसेस में भी आप एमटीपी किट यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो किट यूज करना है आपको डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर ही यूज करना है, क्योंकि इसकी वजह से अगर कोई भी रिस्क होता है तो आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए। उससे पहले आपको जरूरत होती है एक सोनोग्राफी की, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो गर्भाशय में ना होके साइड में ट्यूब में हो, तो इसलिए एक सोनोग्राफी कराने में कोई नुकसान नहीं है। अगर उस सोनोग्राफी में कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी आपकी गर्भाशय के अंदर ही है, तो आप इस किट को आसानी से यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिनों की है जब तक कि आप इसको यूज कर सकते हैं? इसका आंसर है 49 डेज। उसके बाद में अगर आप इसको यूज करते हैं तो हो सकता है कि आपको अबॉर्शन कंप्लीट ना हो, कचरा अंदर रह जाए, क्योंकि थोड़ा सा बेबी बड़ा हो जाता है इसलिए। अब ये किट आता कैसे है और इसको यूज कैसे करना है? तो जब आप मार्केट में जाएंगे, आप एमटीपी किट लेंगे, तो आपको इस तरीके से एक किट मिलता है जिसमें ये जो गोली होती है जो सबसे बड़ी और सबसे अलग दी गई है, इसका नाम होता है मिफेप्रिस्टोन। मिफेप्रिस्टोन का क्या काम होता है? प्रेगनेंसी को मारने का काम करती है, मतलब कि आपका जो भ्रूण है उसके अंदर जो धड़कन है उसे खत्म करने का काम ही करती है। बाकी की जो 4 गोलियां हैं इनको अपन कहते हैं मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल क्या करती है? अपने गर्भाशय पे असर करती है और गर्भाशय अपना कॉन्ट्रैक्ट होके उस प्रेगनेंसी को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब इनको लेना कैसे है? तो जो सबसे पहली गोली है, जब आपको प्रिस्क्राइब किया गया है तो आपको ये मिफेप्रिस्टोन जो सबसे अलग गोली दी गई है, ये आपको गोली लेनी है। इसके 48 घंटे बाद में आपको बाकी की 4 गोलियां जो कि मिजोप्रोस्टोल है, जो ये 4 गोली हैं, ये चारों गोली एक समान होती हैं, इनमें कुछ अलग नहीं है, तो आप ये चारों गोली एक साथ ले सकते हैं। कईयों को ये गोली एक साथ सेट नहीं होती है, तो आपको ये गोली थोड़े अंतराल में लेनी है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आज आपको प्रिस्क्राइब की गई है गोली, तो आज रात में आप मान लीजिए 8 बजे मिफेप्रिस्टोन लेते हैं, उसके 48 घंटे बाद में, मतलब कि परसों रात में 8 बजे, या फिर एक अलग तरीके से भी आप इसको ले सकते हैं, मतलब कि 24 घंटे बाद में, मतलब कल रात के 8 बजे आप बाकी की मिजोप्रोस्टोल ले सकते हैं। अब ये चारों गोली एक साथ ना लेके आप पहले की 2 गोलियां यूज करें। आप इनको पानी के साथ भी निगल सकते हैं, या फिर आप एक जीभ के नीचे रख सकते हैं और एक अपने वजाइना के अंदर रख सकते हैं। बाकी 2 गोली कुछ अंतराल के बाद में, मतलब कि नेक्स्ट डे सुबह आप पानी के साथ में निगल सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसका असर कब शुरू होगा? तो जब आपने सबसे पहली गोली ली मिफेप्रिस्टोन, इसके बाद में आपको कोई असर नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप मिजोप्रोस्टोल गोली ले चुके हैं तो उसके 12 घंटे के भीतर भीतर आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। अब ये ब्लीडिंग कब तक नॉर्मल है और कब एबनॉर्मल है, कब अपने को डॉक्टर के पास भागने की जरूरत है? जब ये ब्लीडिंग आपको आएगी तो आपको कुछ क्लॉट्स गिरेंगे, थोड़ी थोड़ी टिश्यूज आएंगी, फिर आपको फ्रेश ब्लड भी आएगा। तो अगर ये ब्लड आपका 2 घंटे तक कंटिन्यूस सीवियर फ्लो के साथ चालू है, या 2 घंटे तक आपको नींबू के जैसे बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से आपके अंदर खून की कमी आना, और कई बार हमने देखा है कि पेशेंट शॉक में भी आता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कितनी हद तक आपको अपने घर पे वेट करना है। अब जो नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, तो मैक्सिमम टाइम क्या है जहां तक कि आपको वेट करना है? 2 वीक्स, 15 दिन। 15 दिन बाद में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को फिर से कंसल्ट कर सकते हैं। एक सोनोग्राफी रिपीट हो जाए तो आपको क्लियर हो जाता है कि कैविटी एकदम क्लियर है, आपका जो भी प्रेगनेंसी थी वो एकदम क्लीन हो चुकी है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो जब आप मिजोप्रोस्टोल गोली लेते हैं तो उसकी वजह से आपको जी घबराना, उल्टी आना, चक्कर आना, कई बार दस्त लगना, ये सब साइड इफेक्ट्स जो
जो हैं ये इस गोली की वजह से हो सकते हैं। तो कई पेशेंट्स जो कहते हैं कि मैडम हमने 2 किट खा लिए, हमने 3 किट खा लिए, तो प्लीज ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर वो किट गर्भाशय पे असर नहीं कर रहा है तो आपके बाकी सिस्टम पे असर कर सकता है, आपको बाकी तकलीफें हो सकती हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के 2 या 3 किट मत लीजिए। इसका वन एंड ओनली कॉम्प्लिकेशन ये है कि हो सकता है कि आपका जो एबॉर्शन था वो कंप्लीट ना हो, वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह जाए, उसकी वजह से अगर कुछ कचरा रह जाता है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग आपको कंटिन्यू रहती है और आपको उसमें इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। तो अगर इन्फेक्शन है तो आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बार ये सवाल आता है कि मैडम ये किट खा ले तो अगले बच्चे में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। किट खाने की वजह से अगले बच्चे में कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है कि अगर आपने प्रॉपर फॉलो अप नहीं लिया है किट लेने के बाद में। मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन काफी होगी आपको इस चीज को लेके। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, काफी लोग इस चीज को लेके परेशान रहते हैं, लेना कैसे है, ले सकते हैं या नहीं लेते हैं। कई लोग नॉलेज की कमी के कारण घर पे ले लेना या फिर उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान झेल के इमरजेंसी में हॉस्पिटल आते हैं। तो मुझे लगा थोड़ी सी नॉलेज इसके ऊपर आपको बनती है। थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ।